अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक वज़ाइफ की तरफ से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा और बहुत सारे लोगों के लिए है। जो लोग ये चाहते हैं कि वो किसी महफिल में जाएं या घर पर रहें या बाहर दोस्तों में रहें या कहीं पर भी चाहें और वो लोगों में ये चाहते हैं कि सब लोग उस पर मेहरबान हो जाएं, तो ये वजीफ़ा उनके लिए है जो अपनी इज्जत चाहते हैं अपने, और लोग उनके ऊपर मेहरबानी करें और हर किस्म के उनके मसाइल के लिए उनके साथ नरमी का बर्ताव भी हो। ये वजीफ़ा निहायत पावरफुल और बहुत ही अच्छा वजीफ़ा है। ये कोई इतना बड़ा वजीफ़ा भी नहीं है, लेकिन वजीफे को करने के लिए उसके कुछ आदाब बताए जाते हैं। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कुछ आदाब ज़रूर बताता हूँ कि ये वजीफे के लिए बहुत ही ख़ास हैं। जैसा कि हम लोग अगर नमाज के लिए जाते हैं तो नमाज के लिए पहले हमें वज़ू करना पड़ता है, फिर हमारी नमाज होती है। इसी तरीके से हर वजीफे को करने के लिए पहले उसके कुछ आदाब होते हैं, कुछ तरीक़ेकार होते हैं, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। इस वीडियो में भी मैं सबसे पहले आपको वजीफ़ा और फिर वजीफ़े को करने के कुछ आदाब आपको ज़रूर बताऊंगा, और इन आदाब को मद्देनज़र रखते हुए आप जब इस वजीफ़े पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको खुद इस बात का महसूस होगा कि सब लोग आप पर मेहरबान हो रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही होगा। वजीफों में सबसे 3 चीजें हैं। जो सबसे पहली चीज ये है कि आपने गुनाहों से बचना है। गुनाह की खासियत ये है कि वो अल्लाह की रहमत को दूर करता है और खुदा से दूरी होती है और शैतान का कुर्ब होता है। गुनाह करे और खुदा की रहमत दूर ना हो, ये ऐसा ही है जैसा कि आग जले और तपिश ना हो। दूसरा इसके अंदर ये है कि दूसरा जो वजीफे का आदाब है कि आपने अपने दिल को और दिमाग में दुआ के लिए अखलास पैदा करना है। दिल और दिमाग में हुजूरी की कैफियत पैदा करके अल्लाह की बारगाह में सवाल कीजिए और इस यकीन से कीजिए कि ताकत का सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और ये भी यकीन कर लीजिए कि दुआ हर सूरत कबूल होगी। कम अज़ कम हर दुआ के नतीजे में कुर्ब इलाही होगा और आखिरत में ज़ख़ीरा बन जाएंगी। बलाएं और मुसीबतें सब अल्लाह के फजल से टल जाएंगी। तीसरा इसका आदाब यह है कि आपने इस्तग़फ़ार और तौबा करनी है, और इस्तग़फ़ार और तौबा तो हमेशा हर वक्त ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे इंसान की सारी बलाएं और मुसीबतें टल जाती हैं। अल्लाह जल्ला शानू से बार बार अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश कीजिए और फिर अल्लाह जल्ला शानू से मदद और तौफीक मांगिए। आखिर में इन कैफियत को पैदा करके पाक व साफ होकर खुशबू लगाकर अगर हो सके तो किबला रू होकर तन्हाई में बैठकर इस तरह मांगें जिस तरह एक साइल एक सखी के दर पर आकर दरख्वास्त करता है, क्योंकि गाफिल दिल से मांगी हुई दुआ कबूल नहीं होती। और जो ये वजीफा है, वजीफा ये है कि रोजाना आपने या रहीमों की तस्बीह पढ़नी है 100 मरतबा। रोजाना 100 मरतबा आपने या रहीमों की तस्बीह पढ़नी है। या रहीम आपने पूरी तस्बीह 100 बार पढ़ के जो आदाब आपको बताए गए हैं उन्हीं आदाब को मलहूज रखते हुए आपने ये वजीफा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ मांगनी है, और इंशाअल्लाह इस वजीफे के बाद तमाम मखलूक आप पर मेहरबान होती है और दिल में रफ़क़त और शफ़क़त पैदा होगी अल्लाह पाक के फजलो करम से। ये था आज का वजीफा या रहीमों का, और तमाम लोग आप पर मेहरबान हो जाएंगे। जो तरीक़ेकार आपको बताया गया है उसी तरीके से आपने इसका विर्द करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप अपने मकसद में कामयाब होंगे।
مزید اچھی ویڈیو کے لیے اسلامک وظائف کا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی وظیفہ یا آپ کی زندگی میں کوئی مسائل ہیں تو آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ جلد از جلد وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی بھائی کسی بہن کی مشکل آسان ہو جائے، اور ہمارا چینل اسلامک وظائف کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔